9 मई के वाक़यात के हवाले से मुसलसल तहकीकात और अदालती समातें जारी हैं। मुख्तलिफ केसेस में मुख्तलिफ मुल्ज़िमान मुख्तलिफ अदालतों में पेश हो रहे हैं। फ़ौजी अदालतों में आम शहरियों के ट्रायल से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा भी ज़ेर समात है। हुकूमत का इल्ज़ाम है कि चेयरमैन PTI 9 मई को होने वाले हंगामों के मास्टरमाइंड हैं और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अब इस इल्ज़ाम को एक नया रुख दे दिया है। यूनिस के प्रोग्राम जिरगा में मेज़बान सलीम साफ़ी से बात करते हुए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना था कि 9 मई को पाकिस्तान, पाक फ़ौज और आर्मी चीफ के खिलाफ साजिश की गई थी कि पाकिस्तान की फ़ौज का तख्ता उलट दें। 9 मई तो एक पाकिस्तान के खिलाफ साजिश थी, अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ साजिश थी, सिपा सलार जनरल आसिम मुनीर के खिलाफ साजिश थी। इमरान नियाजी जो उसका सरगना था इस साजिश का और उसके हवारी, ये एक साजिश थी कि पाकिस्तान की फ़ौज का तख्ता उलट दें और पाकिस्तान में अनारकी हो जाए और सिविल वॉर हो जाए। ये था प्लान। रिलायबल इंफॉर्मेशन की बुनियाद पर बात कर रहा हूँ मैं। तो इस बुनियाद पे आपकी हुकूमत का वज़ीर आज़म हूँ। हुकूमत चेयरमैन PTI पर इल्ज़ामात तो मुसलसल लगा रही है, मगर अब तक उनके खिलाफ कोई मजबूत केस नहीं बना सकी है। और अब जाते जाते हुकूमत ने उजलत में एक ऐसा कानून मंजूर कराने की कोशिश की जिससे खुद उसके अपने अराकीन ने सेनेट में मुस्तरद कर दिया। गुज़िश्ता रोज़ वज़ीर मुमलिकत शहादत अवान ने सेनेट में पुरतशद्दुद इंतहा पसंदी की रोकथाम का बिल पेश किया, मगर यह बिल सामने आने के बाद खुद हुकूमती सेनेटर्स ने सख्त एहतजाज किया, इसे मंजूर करने से इनकार कर दिया और उसके बाद चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी ने यह बिल ड्रॉप कर दिया। लेकिन इससे हुकूमत की नीयत पर सवाल ज़रूर उठ गए कि वो PTI पर पाबंदी लगाने के लिए यह कानून लेकर आई थी और यह कोई पहला कानून नहीं है जो हुकूमत जाते जाते उजलत में मंजूर करवाना चाह रही हो। इससे पहले गुज़िश्ता हफ्ते हुकूमत ने इलेक्शन एक्ट में तरामीम पेश करते वक्त इसके सेक्शन 230 में भी तरामीम पेश कर दी थी, जिस पर खुद हुकूमती इत्तेहाद में शामिल अराकीन ने सख्त एतराज़ किया था। इसके बाद तरामीम में नरमी करके उन्हें पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से मंजूर कराया गया था, जबकि अब से कुछ देर पहले हुकूमत ने कौमी असम्बली से आर्मी एक्ट तरमीमी बिल भी मंजूर करवा लिया है जो सेनेट पहले ही पास कर चुकी थी। इस बिल पर वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ का कहना है कि इस बिल का इतलाक सिविलियंस पर नहीं होगा और सुप्रीम कोर्ट में जारी मुकदमे पर भी इसका असर नहीं होगा। हुकूमत के जाने में अब सिर्फ 12 दिन रह गए हैं, लेकिन अब तक ना तो कौमी असम्बली तहलील होने की तारीख सामने आई है और ना ही निगरान वज़ीर आज़म का कोई नाम सामने आया है। मगर पीपल्स पार्टी ने इस बात की तस्दीक कर दी है कि निगरान वज़ीर आज़म के लिए 5 नाम उन्हें मिल गए हैं, लेकिन ये 5 अफराद कौन हैं इस हवाले से अभी तक कुछ सामने नहीं आया है। और जितनी तेज़ी से कानून साजी हो रही है उस हवाले से भी मुसलसल ये सवाल उठ रहे हैं कि क्या निगरान सेटअप एक तवील अरसे के लिए आएगा। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ साहब हमारे साथ मौजूद हैं। तारड़ साहब बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। तारड़ साहब, ज़ाहिर वज़ीर आज़म कहते हैं कि उन्होंने सबूत देखे हैं, राय नहीं दे रहे हैं कि 9 मई के वाक़यात में क्या क्या मकासद थे, क्या क्या करना मकसूद था, मगर अभी तक कोई ऐसा केस नहीं बनाया गया। और कल भी जो वायलेंट एक्सट्रीमिज़म बिल 2023 मुतारिफ कराया गया था जिसमें लफ्ज़ पॉलिटिकल भी डाला गया, जिस पर खुद आपके अपने सेनेटर्स ने एतराज़ उठाया कि जी ये बाद में आके हमें भी हॉन्ट करेगा, और फिर उसको चेयरमैन सेनेट को ड्रॉप करना पड़ा। इस बारे में भी कहा गया कि PTI को टारगेट करने के लिए किया गया। सबूत है तो ये सब क्यों कर रहे हैं? जी बहुत शुक्रिया शाहज़ेब साहब। पहले तो मैं ज़रा वजाहत कर दूं जो कल सेनेट में हुआ है। ऑल दो मैं कल लाहौर में था, प्राइम मिनिस्टर साहब ने कोई मीटिंग्स रखी हुई थी, मैं नहीं था, लेकिन मैं एक वजाहत कर दूं कि ये बिल मौजूदा हुकूमत के टाइम पे ना तैयार हुआ ना इसकी अप्रूवल्स हुई। ये आज से कोई तकरीबन 2 साल पहले PTI के दौरे हुकूमत में जब FATF के हवाले से लेजिस्लेशन तैयार हो रही थी, ये बिल भी किया गया तैयार और ये बिल की अप्रूवल हुई, लेकिन ये ले ना किया गया असम्बली में। अब क्योंकि मुद्दत ख़त्म हो रही है असम्बली की, तो वो महकमे अपने अपने जो पेंडिंग बिल्स है वो निकलवा रहे थे कि जी ये भी वहाँ पे पड़ा है, इसे किया जाए। अनफॉर्चुनेटली उस दिन क्योंकि वज़ीर दाखिला भी नहीं थे और जब मुतलका वज़ीर नहीं होते तो फिर एक रवायतन है रस्मन वो बिल क्योंकि सिर्फ ले हुआ था और वो कमेटी में जाना था, तो उस बिल को शहादत अवान साहब ने बतौर वज़ीर कानून के बराए मुमलिकत उन्होंने पेश कर दिया। लेकिन हाउस की सेंस के बाद फिर उन्होंने ही कहा चेयरमैन सेनेट को कि आप इस बिल को ड्रॉप कर दें और वो बिल जो है वो अब कानून साजी के लिए नहीं भेजा जा रहा। सब अगर मुशावरत क्यों नहीं की गई, क्योंकि राना सनाउल्लाह साहब के दस्तखत भी मौजूद हैं। कल वो शहजाद इकबाल साहब के प्रोग्राम में आके इस बिल का दिफा भी करते नजर आ रहे थे। तो यानी कि हुकूमत तो चाहती थी कि ये किसी तरीके से मंजूर हो जाए, मगर खुद हुकूमती सेनेटर्स ने इसकी मुखालफत की, सिर्फ अपोजिशन ने नहीं। मैं शाहज़ेब भाई आपको बताऊं, मैं तो उस वक्त जब ये ख़बर निकली मैं प्राइम मिनिस्टर साहब के साथ एक मीटिंग में था, मुझे वहीं पे पैगाम आया कि इस तरह से एक बिल था
और प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी कहा कि नहीं, बिल्कुल इस तरह की कानून साजी उजलत में ना की जाए और इसे आप कहें उन्हें कि ये उसको प्रेस ना करे। वैसे तो वो जाता कमेटी में, कमेटी उसे एग्ज़ामिन कर लेती, ऐसी बात नहीं थी, लेकिन मैंने आपको जो बताया कि ये बिल बिल्कुल तहरीक इंसाफ को दीवार से लगाने के लिए नहीं बनाया गया। मैं ऑन रिकॉर्ड आपसे पूरी तहकीक के बाद ये बात कर रहा हूँ कि इस बिल की एक एक शिक, कॉमा, फुल स्टॉप ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौरे हुकूमत में तैयार किया गया। उसी दौर की CCLC है, उसी दौर की कैबिनेट अप्रूवल है और ये फैटफ के हवाले से तैयार किया गया था। इस हुकूमत का इससे कोई ताल्लुक़ नहीं और इसीलिए हमने इसको बाद में दोबारा पेश नहीं किया और ये अब गवर्नमेंट का डिसीजन है कि ये बिल जो है ये पेश नहीं किया जाएगा। आने वाली हुकूमत इसको मुनासिब तरामीम के साथ करना चाहे तो वो कर लेगी। और तार साहब, जितनी तेज़ी से कानून साजियाँ हो रही हैं, ज़ाहिर एक पहलू तो ये जो आपने कहा कि जो पेंडिंग बिल्स हैं, क्योंकि असेंबली की मुद्दत पूरी हो रही है तो उन्हें क्लियर किया जा रहा है, मगर दूसरा एक जो खदशा पैदा हो रहा है वो ये कि एक असेंबली जा रही है और शायद दूसरी असेंबली 3 महीने के अंदर अंदर नहीं आ रही है, जिसकी वजह से ये सब हो रहा है और निगरां सेटअप तवील मुद्दत के लिए आएगा, मार्च तक शायद इलेक्शन ना हो पाए। क्या इसलिए हो रहा है? बिल्कुल ऐसे नहीं हो रहा जी, आइन बड़ा वाज़ेह है इस पे। और मैं आपको ये बताता चलूँ कि जो इलेक्शन एक्ट में भी तरमीम थी सेक्शन 230 की, वो जो मेजर पार्टनर्स हैं कोलिशन गवर्नमेंट में, उन्होंने इस पे मुशावरत कर रखी थी। अलबत्ता कुछ तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया गया हमारे कुछ साथियों की तरफ से फ्लोर ऑफ द हाउस के ऊपर, और इसी वजह से फिर उसमें आपको याद होगा कि एक दिन लिया गया और अगले रोज़ सारों को ऑन बोर्ड करके जो मुत्तफ़िका अमेंडमेंट थी वो की गई। उसमें सबका कंसर्न ये था कि पाकिस्तान एक मुश्किल तरीन मुआशी दौर से गुज़र रहा है और बीच में 60 या 90 रोज़ की इंटरिम गवर्नमेंट आ रही है। इंटरिम गवर्नमेंट नॉर्मली, हालांकि उनके जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग लॉज में गुंजाइश है कि वो इस तरह के इमरजेंट मैटर्स में, इमरजेंसी में डिसीजंस कर सकते हैं, लेकिन वहाँ पे अमूमन उनकी तरफ से लथार्जी आड़े आती थी। मैं लफ्ज़ ठीक नहीं इस्तेमाल कर रहा, लथार्जी तो नहीं, लेकिन वो बहुत एहतियात करते थे कि हम ना करें, कहीं हम पे कोई बोझ ना आए। तो सिर्फ ये कहा गया है कि जो हमारी मल्टीलैटरल और बायलैटरल कमिटमेंट्स हैं इंटरनेशनल इदारों के साथ या हुकूमतों के साथ, या जो ऑन गोइंग प्रोजेक्ट्स हैं बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट के बाहर से डॉलर्स आने हैं, हमने एक डील साइल की है, गवर्नमेंट ये करके चली गई, उसके कुछ हिस्से हैं जिन पे इम्प्लीमेंटेशन फेज़ वाइज होनी है, 15 दिन के बाद ये डॉक्यूमेंट होगा, महीने के बाद ये होगा, वो ना रुकें। प्राइवेटाइजेशन में कईयों में प्रोसेस शुरू हो चुका है, वो उसका मेन डॉक्यूमेंट साइन हो चुका है। जैसे सैलाब से तबाहकारियों के बाद रिकन्स्ट्रक्शन है, वर्ल्ड बैंक के 1-2 प्रोजेक्ट से एक $400 मिलियन का है, एक शायद उससे कम है, उनमें इन प्रिंसिपल अप्रूवल्स हो चुकी हैं, लेकिन उनकी रिलीज़ से पहले गवर्नमेंट ने एक एग्रीमेंट करना होता है। तो ये सारी बातें सामने रख के किया गया कि वो 3 महीने अगर उसमें आपके गुजर जाते हैं, फिर चीज़ों को रिलीज़ होते हुए 2 माह, तो हमें तो डे टू डे बेसिस पे ज़रूरत है ना। तो सिर्फ इतनी वजाहत की गई है, उससे कोई शुबात नहीं होने चाहिए। सब ने बैठ के उसको दुरुस्त किया और फिर उसको पास कर लिया गया। इंतखाबात आइन के मुताबिक होंगे तो टाइम बहुत कम रह गया है। पीपल्स पार्टी की तरफ से तो फिर भी ये बात आ रही है कि जी 9 अगस्त को असेंबलियाँ तहलील हो जाएंगी। नून लीग इस बात को नहीं कंफर्म कर रही है कि कब तहलील होंगी, और जब तहलील होंगी तो निगरां वज़ीर आज़म कौन होगा, किस किस का नाम है। ज़ाहिर क़यास रही बहुत ज़्यादा हो रही। मेरे ख्याल में ये सस्पेंस रहना भी चाहिए, ये सियासत का हुस्न है, जो कि इख्तियार क्योंकि वज़ीर आज़म का और लीडर ऑफ अपोजिशन का है। वज़ीर आज़म साहब ने हर कुलीदी अपॉइंटमेंट में, चाहे वो चेयरमैन नैब की हो, चाहे वो आर्मी चीफ़ की हो, जो कि उनका कुल्ली इख्तियार है, उन्होंने हमेशा अपने इत्तेहादियों को ऑन बोर्ड किया और उनसे मुशावरत की। निगरान वज़ीर आज़म का नाम देने से पहले भी वो ये समझते हैं कि उन्हें इत्तेहादियों से मुशावरत करनी चाहिए और इसीलिए उन्होंने तमाम जमातों से मुशावरत का सिलसिला शुरू कर रखा है। अब जाहिर है अगर कोई वहाँ पर डिस्कशंस होती हैं तो एक एंग्जाइटी भी है, एक ह्यूमन नेचर भी है कि आपका जी करता है कि वो नाम बाहर आए। कमेटी के जो मेंबरान हैं वो शायद एहतियात से काम ले रहे हैं और अच्छा कर रहे हैं, वो नाम बाहर नहीं आ रहे। मगर तड़सप एक और कंसर्न है और वो ये कि शायद जो निगरां सेटअप को प्रोलॉन्ग करने की बात है, आप तो कह रहे हैं कि वक्त पर इंतखाबात होंगे,